बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड 4th सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो इस सब्जेक्ट से लगभग 4 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाएं वो मैंने उन चारों वीडियो में बताया हुआ है। ये आज का हमारा लास्ट पार्ट है यानी पार्ट 5 है ये हमारा। इसके अंतर्गत हम संविधान की चीज़ों को लेकर के बात करेंगे कि संविधान से कैसे क्या कुछ प्रश्न आ सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपका जो सब्जेक्ट है सुपर फास्ट रिवीजन के तहत तो वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इन चीज़ों को लिखने में समय काफ़ी चला गया, कल से इन चीज़ों को लिख रहे हैं तो वीडियो जो है वो लास्ट आपका जो पार्ट 5 है इसीलिए टाइम हो गया है अपलोड होने में। तो आप परेशान ना होइए, टाइम मिले जैसे ही इसे थोड़ा सा देख लीजिए, एक नज़र डाल दीजिएगा इन चीज़ों पर। यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं पार्ट 5 के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है OBB का फुल फॉर्म क्या है। ये पूछ सकता है OBB का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना की बात करें तो 1986 से 87 और कहीं कहीं 88 भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो मुख्यतः 1986 से 87 के बीच में आया और लागू जो हुआ, जो चीज़ें संचालित हुई वह 88 के अंतर्गत भी देखने को मिली। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप उसका आंसर 1886 7 अगर दिया होगा तो वो टिक करेंगे, अगर 1887 और 1888 दिया होगा तो उसे आप टिक करिएगा। पूछ सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया, तो यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत देखने को मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर दूसरा प्रश्न पूछ सकता है बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन कब आया। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलता है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आया, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत या अनुच्छेद का के अंतर्गत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन के लिए बात की गई है। यहाँ पर अगर बात करें तो अनुच्छेद 21A जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। अगला प्रश्न है राज्य संविधान के लागू होने के कितने वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर 10 वर्ष आप लिख देंगे। अगर ऑप्शन में आपका 10 वर्ष दिया होगा, 5 वर्ष 15 वर्ष, तो आप 10 वर्ष टिक करेंगे। अगर हम बात करें इस धारा की तो ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। पूछ सकता है कि राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 45। या फिर पूछ सकता है अनुच्छेद 45 क्या है, तो ये चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछ सकता है भारत का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य बच्चों की शिक्षा की बात करता है। कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद जो 21 का है वह जोड़ा गया। तो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 21 का जोड़ा गया और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात की गई है जो कि निःशुल्क और अनिवार्य होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछ सकता है बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों की घोषणा की। पूछ सकता है बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई, तो 20 नवंबर 1989। और किसने की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी स्थापना की, घोषणा की। उसके बाद भारत सरकार ने बाल अधिकारों की घोषणा को स्वीकृति कब दी यानी मान्यता कब दी, तो इन्होंने भी 20 नवंबर 1989 को इसकी स्वीकृति दे दी। जबकि अगर हम बात करें अंगीकृत कब किया, तो भारत सरकार ने बाल अधिकारों को अंगीकृत 11 दिसंबर 1992 में किया। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर है राष्ट्रीय बाल नीति कब आई, तो 22 अगस्त 1947 में राष्ट्रीय बाल नीति का गठन किया गया। यह बच्चों के कल्याण हेतु बनाई गई
उसके बाद नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका परियोजना कब आई? तो कहीं कहीं 2004 देखने को मिलता है, कहीं कहीं 2005। तो कह सकते हैं 2004 से 5 के बीच में यह योजना जो है आई, यानी 2004 में इसका प्रारंभ हुआ और जो कार्य शुरू हुआ वो 2005 के अंतर्गत देखने को मिले। तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप 2004 लगाइएगा, और दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में है तो आप फिर तो दोनों बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद एक फुल फॉर्म और देख लेते हैं। ECC का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन प्रोग्राम, ECC का ये फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसे बता दिया है। बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो यह 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की स्थापना कब की गई ये पूछ रहा है। तो 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन किया गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। फिर है प्रश्न आता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अगला प्रश्न बनता है उद्देश्य प्रस्तावना में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 8 जो थे अनुच्छेद देखने को मिले, अगर हम बात करें उद्देश्य प्रस्तावना की अनुच्छेदों की संख्या की। उसके बाद है अगला हमारा प्रश्न जो कि है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा उद्देश्य प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति दी गई? तो 22 जनवरी 1947। ये मेन चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम बता रहे हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था या स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न बनता है हमारा कि डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? पूछ सकता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में कितने सदस्यों द्वारा इसे मान्यता दी गई? तो 7 सदस्य इसमें प्रारूप समिति में थे और गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। आगे है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य JP खेतान की मृत्यु के बाद किसे उसका सदस्य बनाया गया? तो T कृष्णमाचारी को इसका अध्यक्ष या सदस्य बनाया गया। फिर है संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान अगर पूछे करके तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर अब प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप प्रस्तुत किया। अगर प्रश्न पूछे कि प्रथम संविधान का प्रथम प्रारूप जो है वो किसने प्रस्तुत किया? तो VN राव ने प्रस्तुत किया। VN राव कौन थे? तो यह संवैधानिक सलाहकार थे। कब इन्होंने प्रस्तुत किया? तो अक्टूबर 1947 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, ये आपके एग्जाम में पूछ सकती है, इसीलिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। बाकी MCQs में मैंने कई सारी चीज़ें बता ही दी थी पहले यूनिट वाइज चीज़ों के अंतर्गत, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। फिर है भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई। फिर कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। फिर आया मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख लेते हैं। संविधान सभा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? तो 3 वाचन। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता था, कितने वाचन? 2, 3, 5, तो आप 3 लगा सकते हैं। और तो प्रथम जो था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में 1948 तक का, ठीक है, प्रथम वाचन। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 और 17 अक्टूबर 1949 को तृतीय वाचन। इस तरह से ये वाचन दिए हुए हैं। आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। एक ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन, 12, 15, 14 ऐसे दे देगा ऑप्शन में। तो संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए, किंतु संविधान पर हस्ताक्षर की बैठक को शामिल करने पर 12 बैठे। ये भी चीज़ें पूछ सकता है, लेकिन मेनली 11 ही अधिवेशन हुए थे। उसके बाद है संविधान सभा द्वारा कुल कितने
संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया। तो जो दिनों की बात थी तो 114 दिन विचार विमर्श किया गया, ठीक है, इस पर। फिर है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। ये बहुत पूछता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। या फिर पूछ सकता है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत तो ये किया ही गया था, ये हमारा जो भारतीय संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ, तब भी आप आंसर 26 नवंबर 1949 ही लगाएंगे। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, ये भी कई बार पूछा पेपर में, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। फिर है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक हुई थी। और अब आया एक लास्ट प्रश्न कि हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, ठीक है, बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। ये तीनों लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन चीज़ों को पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में पूछ सकता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष पूछ सकता है कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियायत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है देशी रियायत समझौता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियामक समिति, ये सभी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। फिर संघ समिति डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन, ठीक है, कार्य संचालन इतना नहीं पूछता है, ये भी नहीं, जो मेन थी ऊपर वो मैंने बता दी। जवाहरलाल नेहरू, इनकी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये लाइन से हैं, ज़्यादातर जवाहरलाल नेहरू की समितियों को पूछता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर प्लस सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये 4-5 ध्यान से पढ़ लीजिएगा। शुरुआत की तो बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देख लेते हैं कौन सा संविधान किस देश से लिया गया, ये बहुत पेपर में पूछता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं विश्व के प्रमुख देशों के संविधानों से लिए गए आदर्शवाद मतलब आदर्श की जो चीज़ें हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं, कहने का तात्पर्य था। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो संसदीय प्रणाली या संसद की निर्माण विधि जो है, प्रक्रिया जो है, संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से लिए गए हैं। संसद से संबंधित सारी चीज़ें ब्रिटेन से लिए गए हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। पूछ सकता है मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से, ठीक है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, और भी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा, जो मेन है वो बता दे रहे हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व पूछ लेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, या फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन या किस देश से हमारे संविधान में लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। फिर है आपात उपबंध जो लागू होता है वह किस देश से लिया गया है, तो यह जर्मनी से लिया गया है। फिर संघात्मक व्यवस्था या राज्यपाल का पद जो नियुक्त होता है, ये सब कहाँ से लिया गया है, तो यह कनाडा से लिया गया है। आगे देखते हैं। फिर पूर्व सोवियत संघ से क्या लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य जो है पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। आगे है फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्र कहाँ से लिया गया पूछ सकता है, तो यह फ्रांस से लिया गया। आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप इन्हें एक नज़र डाल लीजिए, इन पर ये चीज़ें थी, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये बहुत पूछता है। तो मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ और मौलिक अधिकार जो थे वो आपके अमेरिका से लिए गए। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और चीज़ें। अब पूछेगा समवर्ती सूची किससे ली गई है या किस देश से ली गई है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। यह प्रस्तावना की भाषा कहाँ से संबंधित है, किस देश से, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। न्यायिक पुनरावलोकन या विधि द्वारा स्थापित चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, विधि का शासन किस देश से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया
जो संविधान में संशोधन किया जाता है, यह प्रक्रिया जो है वो कहाँ या किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ये ली गई है। फिर आगे दिया है 1935 का भारत शासन अधिनियम, यह संघात्मक व्यवस्था आपत या उपबंध के अंतर्गत आता है, ठीक है, लागू होता है। तो इतनी चीज़ें थी, मैंने बता दी। आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। फिर है संविधान सभा की समितियां एवं अध्यक्ष, तो अभी हमने देखा था, फिर भी एक नज़र आप इन पे डाल लीजिएगा। संचालन समिति, जो समितियां हैं ये राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अंबेडकर, इनकी समितियां आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कई सारी चीज़ें दी हैं जो आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, बाकी मैंने अभी बता दिया जो मेन था। फिर है मूल अधिकार, पूछ लेगा कि मूल अधिकार किस भाग में देखने को मिलते हैं, तो मूल अधिकार भाग 3 में देखने को मिलते हैं। परिभाषा जो दी है मूल अधिकारों की, अनुच्छेद 12 फिर 13, ठीक है। हमारे मूल अधिकारों की संख्या पूछे कितनी है, तो 6 प्रकार के मूल अधिकार देखने को मिलते हैं। पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो 14 से लेकर के यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे दिया है पहला समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें सारे अनुच्छेद दिए हुए हैं। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद सारे दिए हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और एक और होगा यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इतनी सारी चीज़ें थी और इनके अनुच्छेद भी दिए हुए हैं, आप इन अनुच्छेदों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। तो आगे एक दो और चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद मौलिक अधिकार जो है कुछ परमाधिकारिक रिटें भी जारी करता है, जिसमें हम देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। इससे काफ़ी प्रश्न पूछता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस शब्द से लिया गया है, तो लैटिन भाषा के शब्द हेबियास कॉर्पस का अर्थ है, यानी हेबियास कॉर्पस इसको इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। इसका अर्थ होता है शरीर को हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर जो है आगे देख लेते हैं उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। यह है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण और इसमें कई सारी चीज़ें दी गई हैं, एक बार इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। मेन जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। अपवाद क्या है वो भी आप एक बार बंदी प्रत्यक्षीकरण के देख लेना। फिर आएगा परमादेश। मैंडेमस की बात करें, अंग्रेजी के मैंडेमस का अर्थ है आज्ञा। पूछ सकता है मैंडेमस का अर्थ क्या है, तो मैंडेमस का अर्थ है आज्ञा। इसमें जिस निकाय या व्यक्ति को वह संबोधित है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह कोई लोक कर्तव्य या लोक कल्प विधिक कर्तव्य करे जिससे करने से उसके इनकार किया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, चूँकि टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ थी वो बता दी, उसका अर्थ पूछा जा सकता है और ज़्यादा चीज़ें से नहीं पूछी जाएंगी। प्रतिषेध का अर्थ पूछा जा सकता है और कुछ नहीं, तो प्रतिषेध का अर्थ है मना करना, ठीक है। अर्थ ही पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, इतना डीप में नहीं पूछेगा। चीज़ें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर है उत्प्रेक्षण का अर्थ, तो और अधिक सूचित कीजिए। इसका अर्थ होता है और अधिक सूचित कीजिए। पूछ सकता है कि उत्प्रेक्षण का अर्थ क्या है, तो आप बता सकते हैं और अधिक सूचित कीजिए। इतनी सारी चीज़ें थी। तो आज के इस वीडियो में हमारा ये जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पर हम कुछ समितियाँ देख लेते हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति कब आई, तो यह 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977, PVK राय समिति 1985, LM सिंघम समिति ये आई 1986। इतनी समितियाँ हैं, तो इन समितियों को आप ज़रूर देख लेना। और यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति जो है उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। तो भारत सरकार योजना कार्यक्रम समिति द्वारा जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इसके बारे में कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है भारत में पंचायती राज की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर जिले में राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में हुई। ये पूछ सकता है। और यह इस समिति यानी बलवंत राय समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में प्रस्तुत की। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर ही पंचायती राज की शुरुआत जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में राजस्थान में 2 अक्टूबर में इसकी
इन चीज़ों को रखा। उसके बाद है अशोक मेहता समिति कब आई, तो यहाँ पर अशोक मेहता समिति का गठन है 12 दिसंबर 1977। यही पूछेगा ज़्यादातर चीज़ें, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और ये सिफारिश जो है अशोक मेहता समिति केवल 3 राज्यों में आई, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के पास। उसके बाद GVK राय समिति यह 1985 में आई। तो वही चीज़ें हैं जो मैंने बताया। और यह व्यवस्था जो है ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन के संबंध में आई। पूछ सकता है ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन के संबंध में कौन सी समिति का गठन हुआ, तो GVK राव समिति जो कि 1985 में। और भी समितियां हैं, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986, यह भी आप देख लीजिएगा। के गुंथन समिति 1988, सादिक अली समिति, ये इतनी पूछी नहीं जाती फिर भी आप देख लीजिएगा। गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। बस इतना ही रखिए आप इन चीज़ों को, हो गया यहाँ पर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।